हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है। तुलसीदास जी की जीवनी के बारे में आपको बताया गया है कि तुलसीदास जी की जीवन, बचपन और तुलसीदास जी कैसे बने, पत्नी की फटकार लगने के कारण वो तुलसीदास जी हो गए। वहाँ से निकलने के बाद राम के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। और वो चले जाते हैं, तपस्या करते हैं। कई घटनाएं तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हैं। विस्तार से हम करें तो केवल तुलसीदास जी के जीवन के बारे में पूरा एक शोध हो सकता है, पीएचडी का पूरा शोध लिख सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बैठे थे एक बार, यह घटना बतानी बहुत जरूरी है। उस समय की जो परिस्थितियां, आपको भक्ति काल की परिस्थितियां बताई, उस समय भी बताया था कि सती होने की परंपरा थी। एक महिला 16 श्रृंगार किए हुए निकली, तुलसीदास जी को नमस्कार किया, चरण स्पर्श दूर से किया, तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। यही होता है, देख करके आशीर्वाद दिया। तो महिला ने कहा कि महाराज, मैंने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं मांगा, मैं तो क्या है, पति के साथ सती होने जा रही हूँ, पति पीछे वो शव यात्रा आ रही है। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रेत को बुलाओ, प्रेत कहते मरे हुए को, और वहां बुलाया और उसको जीवित कर दिया। तो कहते हैं, तुलसी मड़ा मंगाइएर मस्तक धरियो हाथ, हम तो कछु जानत नहीं तुम जानत रघुनाथ। बहुत प्रसिद्ध है ये, तुलसी मड़ा मंगाइएर मस्तक धरियो हाथ, हम तो कछु जानत नहीं तुम जानत रघुनाथ। हे रघुनाथ, हे राम, आप ही जानते हो कि ये कैसे जीवित हो। और वो व्यक्ति जीवित होकर के बैठ गया। वहां तुलसीदास जी की प्रसिद्धि हो गई। इस घटना को देख करके बादशाह ने बुलाया तुलसीदास जी को और कहा कि कुछ चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मेरे पास तो कोई चमत्कार है नहीं, मैं किसका चमत्कार दिखाऊं, मैं तो केवल राम राम करता हूं। बादशाह क्रोधित हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को कैद में डाल दिया। कहते हैं कि 2 दिन रहने पर दूसरे दिन इतने वानर आ गए, बंदर आ गए, लंगूर आ गए और उस नगर को, बादशाह के नगर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। सारे दुखी हो गए। बादशाह ने बुला करके कहा कि महाराज, मैंने आपका चमत्कार देख लिया। तुलसीदास जी को जैसे स्वतंत्र किया, जेल से बाहर आए, वैसे ही सारे वानर और वो लंगूर गायब हो गए, कोई नहीं। तो तुलसीदास जी के लिए बहुत कुछ कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, पहले वो रामचरितमानस संस्कृत में लिखना चाह रहे थे, संस्कृत में लिखना शुरू किया, कुछ लिखते भूल जाते, मिट जाता, सारी बातें हो गई। तो कहते हैं, काशी में भगवान शंकर ने कहा कि लोक भाषा में रामचरितमानस की रचना करो। तो जब लोकमानस की भाषा, उस समय की भाषा, देखो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे, छोटा प्रश्न भी पूछ ले कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, किस भाषा में ये रची गई है। तो इसकी भाषा अवधी है, अवध में रहने वालों की अवधी भाषा में इसका निर्माण, इसकी रचना शुरू कर दी। रचना शुरू करने के बाद ये लगा कि बीच में प्रसिद्ध हो गए। तो कुछ पंडित लोग, ये भी एक घटना आती है, आपको बतानी जरूरी है, रामचरितमानस से जुड़ी हुई। कुछ पंडित गए इनके गुरु के पास में और जा कर के कहा कि अगर रामचरितमानस लिखा जाएगा तो ये इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, आने वाले समय में वाल्मीकि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण आदि को कौन पूछेगा, इसी में ये प्रसिद्ध हो जाएगी। तो गुरु इनके पास गए और कहा कि तुलसीदास ये रचना रोक दें। तुलसीदास जी ने कहा, गुरुदेव जैसे ही आपकी आज्ञा।
आपका आदेश, वही कलम रोक दी, लिख रहे थे। और फिर तुलसीदास जी ने कहा कि गुरुदेव, ये जो मेरा अधूरा दोहा रह गया उसको ये इतने विद्वान पूरा करा दें, क्योंकि कोई भी काव्य बीच में रह जाता है, अधूरा दोहा रह जाता है तो पाप लगता है। गुरु ने कहा ठीक है। पंडितों को कहा कि करो, किसी से वो तुकबंदी वो पूरा हुआ नहीं, भाव आए नहीं। तुलसीदास जी को कहा तुम करो, तो तुलसीदास जी ने वहीं से कर दिया। वो वहाँ था, पहुँचा था कि आगे चले बहु रघुराया, ऋष मुख पर्वत ने आया, किष्किंधा कांड का वो शुरू कर दिया उन्होंने, और बोलते गए। तो गुरुदेव ने कहा इनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, इसलिए ये तो अब पूरी रचना करेंगे, इस ग्रंथ का निर्माण होगा और ये आने वाले समय में बहुत प्रसिद्ध होगा। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की बात पूरा हो गया। और कहते हैं कि कुछ विद्वानों ने ये भी किया कि इसको नष्ट कर दें, किताबों को, रामचरितमानस को नष्ट करने के लिए उन्होंने चोरों को भेजा कि जाओ, धन है, लूट के ले आओ। चोर रात में गए कुटिया के पास, तो क्या देखते हैं कि कुटिया के चारों ओर पहरा लग रहा है, 2 राजकुमार पहरा दे रहे हैं। सुबह हुई, तुलसीदास जी बाहर निकले तो चोरों ने कहा महाराज आपके पास तो धन बहुत है। पूछा क्यों भाई? उस समय एक चांदी का कटोरा था और कुछ ज़्यादा था नहीं। तो उन्होंने कहा कैसे? कि आपकी कुटिया के बाहर तो 2 राजकुमार तलवार लिए हुए पहरा दे रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा स्वरूप का वर्णन करो। जैसा स्वरूप का वर्णन किया तो वो स्वयं राम और लक्ष्मण थे। ऐसे भी लोगों में, ऐसा भी इतिहासकारों ने लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कई किताबों में इसका भी उल्लेख किया गया। और एक उल्लेख ये भी है कि जैसे रामचरितमानस की परीक्षा करने के लिए बनारस में शिव मंदिर में सब रख दिए, वेद पुराण उपनिषद सारे, और रामचरितमानस की पुस्तक सबसे नीचे रखी गई, उसके ऊपर शिव पुराण सारे रख दिए, वेद आदि। सुबह मंदिर का दरवाज़ा खुला तो क्या देखते हैं? रामचरितमानस सबसे ऊपर, और उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। और चारों उस मंदिर, शिव मंदिर में यही गूंजने लगी, सत्यम शिवम सुंदरम। ये तो तुलसीदास जी की भक्ति हुई। तुलसीदास जी की भक्ति में दास्य भाव था। तुलसीदास सदा हरिचेला, कुछ जगह सख्य भाव भी है लेकिन दास्य भाव ज्यादा था। तुलसीदास सदा हरिचेला, मैं तो आपका चेला हूं। भक्ति 9 प्रकार की होती है। अब विनय पत्रिका आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका के लिए कहा है कि यह भक्ति का कंठाहार है। जहां रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसी प्रकार विनय पत्रिका भक्ति का कंठाहार है। भक्ति का जो वर्णन विनय पत्रिका में किया है, भक्ति में डूब करके किया है, वैसे पद बहुत कम मिलेंगे आपको। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना, देखो एक प्रश्न आ सकता है, पूछ सकते हैं कि तुलसीदास जी के किन्हीं 2 ग्रंथों के, या तुलसीदास जी के किन्हीं 2 या 3 ग्रंथों के नाम लिखें। तो आप पहला लिखेंगे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, संकट मोचन या हनुमान चालीसा, बहुत से आप लिख सकते हैं, दोहावली, बहुत कुछ तुलसीदास जी ने ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में बहुत से कवियों ने स्थान स्थान पर बहुत सी कथाएं लगा दी, जिनको क्षेपक कहते हैं, वो तुलसीदास जी के द्वारा नहीं है। और कई कवियों ने तो हिंदी नवरत्न में आया कि अपना नाम भी नहीं लिखा और कथा को आगे बढ़ा करके गोस्वामी जी के साहित्य में मिला दिया।
बहुत से कवियों ने जहाँ रह गई वो अपने हिसाब से उसको संपादन करके उसको आगे बढ़ाया। तो तुलसीदास जी के लिए ये है। हम आगे आपको बताएंगे तुलसीदास जी के बारे में कि भक्ति और रामचरितमानस के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि तुलसीदास जी कुछ जगह कहते हैं कि रामायण तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, वाल्मीकि रामायण कहते हैं, और तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। आपको लिखना होगा कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसमें ज़्यादातर दोहे और चौपाइयाँ हैं, दोहे और चौपाइयों में वर्णन, दूसरे छंद भी आए हैं, सवई आदि भी दूसरे छंद आए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि आए हैं। और रामचरितमानस हिंदी साहित्य का वो अमूल्य जिस रत्न है जो आज तक किसी के द्वारा उसकी कीमत या परखा नहीं गया है, अमूल्य है वो। और तुलसीदास जी आज भी उस रामचरितमानस के द्वारा जीवित है। तुलसीदास जी को बुलाया नहीं जा सकता, ऐसा कोई भी नहीं होगा, चाहे हिंदी साहित्य पढ़े या ना पढ़े, रामचरितमानस या तुलसीदास जी के बारे में तो वो जानता है, चाहे कहीं भी चले जाए। तो अब हम तुलसीदास जी के ग्रंथों के बारे में आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा कल के वीडियो में कि रामचरितमानस की कथा क्या है, कितने इसके कांड है, वो कल के वीडियो में पूरे विस्तार से बताया जाएगा।